के जो वर्स्ट नाइटमेयर था ना, दैट हैज दिस इज नाउ बिकमिंग ट्रू। बोलने शुरू हुआ टिपिकल मियाँ की तरह उसने स्नब कर दिया उसको। तुम्हें क्या पता, हमें डायरेक्टर ने दिखा दी कि कैसे जो है ना अब यहाँ जो है ना तूफान बनना शुरू हो गया है एंड शी इज़ नॉट हैप्पी और वो फिर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके साथ ही होता है। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे आपके दिल से आपके मुंह से निकलता है वो ना। मुझे लग रहा है खुद का बनाया वो हार्ट अटैक था, क्या था खुद का ही ना। और 27 4 आवर्स में सिर्फ 5 मिलियन, सिर्फ 4 आवर्स में 5 मिलियन, बल्कि उल्टा सिर्फ 4 आवर्स में इमेजिन 5 मिलियन व्यूज। तो कितना देखा जा रहा है, लोग इंतजार में होते हैं कि बस ये अपलोड हो तो हम इसको फौरन देखें। अभी भी क्रेजी फॉलोइंग है इसकी एवरीवेयर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कितनी जल्दी मसले शुरू हो जाएंगे। यू नो आई वाज होपिंग प्रॉब्ली, क्योंकि इतना ये यहाँ प्यार इतना है इस कैरेक्टर से कि हम थोड़े दिन ज़रा खुश रहते हैं। पहले दूसरे सीन में मोहब्बत प्यार मस्ती, आई लव्ड इट जब वो घर उस अपने जाती है और नहीं मैं अकेली चली जाती हूँ, अच्छा नहीं ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, आपको नहीं आना, और वो फिर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके साथ ही होता है। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे आपके दिल से आपके मुंह से निकलता है वो ना। तो वो वाला रोमांस और वो हमें फील हो रहा था। और उसके बाद दाऊद अंकल ने सब गड़बड़ कर दी। ये मुझे लग रहा है खुद का बनाया वो हार्ट अटैक था, क्या था खुद का ही ना। खुद का ही उसने उन्होंने कहा था ना कि कितने दिन शादी चलती है, बस ये मतलब थोड़ा सा तो एंजॉय करना, हनीमून से आ जाते हैं कि तीसरे दिन ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया। और वो भी लड़का जो अब उनका हनीमून भी देखना था क्या? लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ये संभाल लेगा ना, शायद बिलाल नहीं संभाल पाया। ये ऐसा खौफनाक काम है, पॉलिटिक्स बिजनेस, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप कंज्यूम हो जाते हैं। जब अगर आपका हाथ पड़ गया ना तो गए काम से। अब ना उसके लिए टाइम है ना, अब वो उसको जो पहले बड़ी बड़ी बातें करता था वो उससे नहीं हो रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसने जो वो उसकी पर्सनालिटी थी जितना मुद्दा क्योंकि वो सवाल पूछता है कि आप अपने फादर की जो चीजें उसको आप सपोर्ट करेंगे या बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं नहीं, वो जो बात आज तक की है मैं सपोर्ट। तो यहीं से क्योंकि इस सवाल पे सब लोग अटेंटिव हो गए थे और ये बड़ा इंटेलिजेंट हो गया ड्रामा यहाँ आके स्पेशली। और दुर्रे फिशा के जो वर्स्ट नाइटमेयर था ना, दैट हैज दिस इज नाउ बिकमिंग ट्रू। और वो यही था कि ये ऐसे ना करे, इसकी पॉलिटिक्स में ना जाए फॉरेन, मे बी शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, टाइम भी दे, झूठ ना बोले। अब वो जो झूठ बोल दिया ना और मान भी नहीं रहा, फिर उसके बाद कहता हाँ चलो बात करते हैं। और जैसे ही वो बोलने शुरू हुई टिपिकल मियाँ की तरह उसने स्नब कर दिया उसको। तुम्हें क्या पता कि मैं किस से प्रेशर से गुजरा हूँ। जो स्नब किया ना, दैट वाज लाइक ओए ये तो बिल्कुल रियल हो गया। तो वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इश्क, वो लेकिन उसके बाद रेस्टोरेंट में लेके जाता है सॉरी बोलता है कि मैंने सच नहीं बोला। आई नो, बट उसका रिएक्ट करना ही आ जाती है, रिएक्ट करना ही वो ऑफ बात। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि ये 3 एपिसोड तक नहीं खींचा कि आपस में टसल चल रही है, उसे सॉरी भी नहीं कर रहा और वो अलग जोन में। मुझे था कि अब ये ड्रामा ओ माय गॉड इस लाइन पे जा रहा है, लेकिन वो फौरन ही रिजॉल्व हो गया। जितना ये ड्रैग हो रहा था अब लग रहा है कि फास्ट चल रहा है, फॉरवर्ड तो क्या बस फास्ट चल रहा है। बहुत सारी चीजें इस एक एपिसोड में हमें डायरेक्टर ने दिखा दी कि कैसे जो है ना अब यहाँ जो है ना तूफान बनना शुरू हो गया है एंड शी इज़ नॉट हैप्पी। आई वाज सैड टू सी दुर्रे फिशा लुकिंग सो प्रिटी बट नॉट हैप्पी, क्योंकि मामला ख़राब होना शुरू हो गया है। तो दिस वाज अ वेरी गुड एपिसोड एक्चुअली। मुझे स्टोरी बहुत भाग रही है। 2 thumbs up। रवीना जी, शुरू ही हुई जिस जगह से वो थी जहाँ के एक जो बहुत ही राइट हैंड मैन था ना, बोल ड्रामा बड़ा अच्छा उसने बोला। देखिए जो राइटर ने चीज़ें उसमें लिखी हैं, ड्रामे में बुलवाई हैं कि जी अब कोई हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई मिनिस्टर नहीं लेगा, मैं नहीं लूँगा। और वो एक्चुअली अब जा रहा है उसके बगैर। अब ये प्लांट किया है इस बंदे को जो डिनर पे आके जिसने वो तो प्लांट वाली बात की है। तो अब ये घर वालों की ना चैलेंज शुरू हो गई है। तो मैं हमेशा कहती हूँ रिश्ता वहाँ करें जहाँ बड़े खुश हों, वरना बड़े आपको शादी तो करा देंगे, बसने नहीं देंगे। तो ये एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा इसमें एक फॉर्मूला बताया है। अब ये भी देखना है कि हम देखते हैं अपने यहाँ पॉलिटिक्स में जद्दी पुश्ती लोग वही चले आ रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसी लड़की जिसका नजरिया ठीक है, वो अगर एक ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत में आती है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करके चीजों को ठीक कर सकती है। हाँ, और मुझे अब ये एपिसोड अब जहाँ आ गया ना, बड़ा स्कोप हो गया कि अगले आप इसके 20 एपिसोड बढ़ा दें, 30 बढ़ा दें, बिकॉज अब जो है ना देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द राइटर्स हैंड। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, स्टोरी को इस तरफ ले गए हैं। और मुझे लगता है कि शिप्रा इसको छोड़ भी देगी क्योंकि उनके डिफरेंसेस होंगे फॉर श्योर। क्योंकि एक शुरू में आइडियलाइज करना है सिचुएशन और एक एक्चुअली जो पार्टी का चेयरमैन बन जाना फिर अलग चीज़। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और वो जो लाइन है उसकी कि यहाँ तो बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट दे देते हैं, तुम क्या बात करती हो, मैं कैसे लोगों की जहनियत बदलूँ। सो वेरी नाइस, इंटेलिजेंट, अच्छी मज़े की सिंपल राइटिंग। मुझे अच्छा लग रहा है, सैड भी था। सो 7 वेरी गुड जॉब रुबीना जी। कुछ अब बात कर लीजिए दुर्रे फिशा की। दुर्रे फिशा के इंपॉर्टेंट सीन्स थे।
बिल्कुल मियाँ के साथ मोहब्बत, उसका इजहार, खुश होना, एक्साइटमेंट, स्पेशली द स्टार्टिंग पार्ट माँ बाप के घर में, और उसके बाद फिर इसकी डिसअपॉइंटमेंट। तो इस एपिसोड में इसका काफ़ी काम था और बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है। शी वाज लुकिंग वेरी नाइस, वो ग्रीन ड्रेस ऑरेंज दुपट्टा में देख रही है, इतना दुख है उसको। हस्बैंड एक काम करके आया ना, एक चीज़ करके आया, बड़ी एक चेयरमैन बना है एक पार्टी का, और उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसे डायरेक्ट नहीं बोलती कि मुझे, उसका पहले हाथ पकड़ती है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, या कोई ऐसी बात बताने लगती है, तो वो बड़ा एक बहुत नेचुरल लगा। हाँ, वरना कोई और ड्रामे में होता तो लड़ाई होती, चीज़ें टूटती, वॉकआउट हो जाता है। तो बड़ा सटल सा, बड़ा तमीज़दार उन्होंने दिखाया, लेकिन उसने बोला है कि मुझे डर ये है कि तुम कहीं अपने वो ना रहो जो तुम हो। कुछ वो बड़ी अच्छी लाइन बोलती है, कहती है कि तुम कहते कैसी लगी तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बाकी सियासतदानों की होती वैसी थी बहुत। तो ये कितनी अच्छी देखो लाइंस हैं। और दुरेफिशा ने अच्छा बोला है उसमें सारा, शी इज़ ऑल्सो इन इट। कॉन्फ्रेंस में जहाँ वो जो अपनी सही दिल से बात कर रहा है, फिर वहाँ जहाँ वो मशवरे के साथ बात हुई है और वो उसकी अपनी दिल की आवाज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती दिल मार के बोल रहा है, वो नज़र आया है। ख़ासतौर पे बाप वाला सवाल, जो उस पर रुक जाना, बोलना, वो गुड एक्सप्रेशंस ओवर देयर, तो वो अच्छा था। फिर उसका गुस्से में आना, मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें, इन दोनों को बड़ा मार्जिन मिला है कि इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई है इस एपिसोड में, अपना कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है, स्ट्रेस भी दिखाया है, फिर उसके बाद खाने में गुस्सा भी, एक्शन भी आ गया, गुस्सा भी आ गया कि उसको मारने लगा, विच वॉज अगेन नॉट लाइक हिम, लेकिन वो अग्रेसिव हो गया वहाँ रेस्टोरेंट में। तो बिलाल वाज वेरी गुड। जब उसकी वाइफ को कहता है कि मैं इसका सेल्फी ले लूं, तो उस पे अग्रेसिव होता है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं अच्छा लगा दुरेफिशा, क्योंकि अब ये एक नोन पर्सन है, ये मारेगा तो बड़ी बात होगी। वो ऐसे हंगामा इतना बड़ा बंदा नहीं कर सकता। तो कितने नंबर है बिलाल के लिए? 9 फॉर बिलाल। आई थिंक द सेम गोज फॉर बिलाल। कोई ऐसा सीन नहीं था जिसमें मैं कहूँ बहुत वाओ परफॉर्मेंस थी या बहुत रोका मुझे। सो आई विश कहानी जो है वो इन दोनों बच्चों को वो मार्जिन दे, दुरेफिशा को भी इतना नॉन सीरियस ना कर दे कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ बिलाल को बताना कि तुम गलत कर रहे हो और अब मैं घर नाराज़ होके जा रही हूँ और अब मेरी और तुम्हारी लड़ाई है, और कहानी पूरी जो है वो बिलाल और उसके शामिर और उसके बाप की तरफ आ जाए। आई होप ऐसा ना हो। आई होप तीनों की कहानी ज़मज़ा की तरह गेम खेले और कहे कि मैं कैसे इस पार्टी के हालात बेहतर कर सकती हूँ और कैसे इसके बाप को टक्कर दूंगी, और मैं कैसे जो तकियानूसी जो चीजें चल रही है पार्टी में, जिसका बिलीव है, तो कितना जबरदस्त ये एक वो है जिस पे राइटर ले जाए तो लोग अशश कर उठेंगे, क्योंकि लोग इसी वजह से तो देख रहे हैं, बिकॉज they are looking for a hope। और जगह है बिकॉज ये वो लड़की है जो इसकी माँ की फैन थी एज अ पॉलिटिशियन, उस पे फाइनल थीसिस उसकी माँ पे किया हुआ है। सो अब ये लड़की, हम तो यही देखना चाह रहे हैं कि अब ये लड़की इस वाले पॉलिटिशियन को इस सेटअप के होते हुए कैसे स्टीयर करती है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड देन मेक्स हिम अ विनर। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी। आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू सी दिस। तो तब तक हम इंतज़ार तो कर रहे हैं, बिलाल के लिए 7 तो हैं फिर भी। 7, वेरी गुड जॉब। या आई थिंक बिलाल, nothing out of the ordinary. There was nothing that said that, oh, that was a brilliant thing. So very well done. I'll give him a 7 also.